आप समस्याओं के सामने घबराएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਓਗੇ। अभी समस्या इतना शुरू नहीं हुआ है। ਅਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। अभी समस्या बहुत आने वाला है। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। अभी मेरे ख्याल में पंजाब में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण किसी का घर जलाया नहीं है। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। उनका घर को आग नहीं लगा। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ऐसा आपको मालूम है क्यों कोई है किसी का घर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण जलाया गया? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ? कोई है तो हाथ खड़ा करे। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। और दूसरा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण मेरे ख्याल में पंजाब में अभी तक किसी को मार डाला नहीं है। दूसरा, यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मारपीट तो हुआ है लेकिन मार डाला नहीं। मारकुट तो पई है पर अजय तक कत्ल नहीं होया है। एक CNI से आकर मैंने बपतिस्मा दिया हुआ प्रभु का दास को मसीह लोगों ने खींच के ले जा करके किया है। कपूरथला विच एक जो CNI विच एक व्यक्ति ने जिस पादरी साहब ने जब बपतिस्मा लिया तो मसीह लोगों ने उन्हें खिंच धू के मार सुटिया। वो पादरी, वो एक CNI का पादरी था। वो CNI का पादरी सी। उधमपुर में गढ़ी में आकर मेरे पास में बपतिस्मा लेते समय उसका उम्र 72 साल था। और जब उधमपुर में जो मेरे को आया उसने जब बपतिस्मा लिया उसकी उम्र 72 साल की सी। उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद गढ़ी में हमारा प्रार्थना भवन में खड़ा होकर मेरे से बोला, मैंने इन हाथों से बहुत बच्चों को चिड़की बपतिस्मा दिया है। मैं जिन जिन कलीसियाओं में मैं रहा उस कलीसिया में जाकर वो बपतिस्मा सही नहीं, सही बपतिस्मा डूबकर बपतिस्मा लेना है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करो करके उन्होंने बोला था। और उसने उधमपुर गढ़ी विच प्रार्थना भवन विच खड़े होके बोलिया कि मैं इन हत्थां दे नाल बहुत सारे बच्चों को छिड़के का बपतिस्मा दिता है। हुण मैनूं सही बपतिस्मे के बारे पता लग गया। हुण मैं उन्हां दे घरां विच जा के कहूँगा कि डुबकी का बपतिस्मा लेना है। उन्होंने बपतिस्मा, मैं उनको बपतिस्मा देते समय उन्होंने बोला मुझे ये चोगा प्रीस्ट का वो गारमेंट के साथ मुझे बपतिस्मा दो करके बोला। और जदों वो बपतिस्मा लै रहा सी, लैन लगा तो कहन लगा कि ये जिहड़ा याजक दा चोला है ये नाल ही मैनूं बपतिस्मा दे दो। तो उन्होंने बोला मैं इसको भी मैं दफन करना चाहता हूँ। कहंदा कि मैं इसनूं भी दफन करना चाहना हूँ। तो उन्होंने वो CNI में जो पादरी लोग पहनता है वो जोगा पहनकर बपतिस्मा लिया। और उसने वो लम्मा जिहड़ा चोला सी जिहड़ा CNI दे पादरी पहनते हैं उहदे सने ही डुबकी का बपतिस्मा लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पैजामा कुर्ता पैजामा पहन लिया और गवाही देने चले गए। और उस तो बाद उसने आम ही कमीज ते पजामा पहन लिया और गवाही देने वास्ते चला गया। और 6-7 महीने के बाद मुझे खबर मिला कपूरथला में उनको मार दिया। और 6-7 महीनों के बाद मैंने खबर मिली कि कपूरथला विच उसनूं मार सुटिया है। तो तब जब मैं कपूरथला में गया तब उधर से खबर मुझे ऐसा खबर मिला। जब मैं कपूरथला विच गया तो उधरों मैनूं इस तरह की खबर मिली क्योंकि कपूरथला में भी हमारा कलीसिया है। क्योंकि कपूरथला विच भी साडी कलीसिया है। अभी हमारे साथ संगति में नहीं है। पास्टर के मैथ्यू उधर का कलीसिया प्रभु ने हमारे द्वारा ही शुरू किया है। और वो हुण इस वक्त तो साडी संगति विच नहीं है। उधर का जो पास्टर के मैथ्यू है
उधर जो कलीसिया सी वो साडे द्वारा ही शुरू हुई है। मैं कपूरथला में कई बार जाकर वचन प्रचार किया है। मैं कपूरथला विच जाके कई बार वचन का प्रचार किया है। जब मैं उधर गया तो उधर का लोगों ने मुझे ऐसा बताया, जदों मैं उधर गया तो उधर दे लोगों ने मैनू इंज दसिया, उस पादरी साहब ने प्रभु का दास अपना कलीसिया में खड़ा होकर उनको बताया, जो बपतिस्मा आपने पहले लिया है सही नहीं है, तौबा करके डूब कर बपतिस्मा लेना है। और उस पादरी साहब ने खड़े होके सानू दसिया है कि जेड़ा तुसी पहला लोगों को बताया। हाँ, उन्हां लोगों ने मैनू दसिया कि वो पादरी साहब साडे कोल आए, आके कहन लगे कि जेड़ा तुसी पहला बपतिस्मा लिया वो ठीक नहीं, हुण तौबा करके डुबकी दा बपतिस्मा लेना है। तब कुछ लोग गुस्से हो गए, ता कुछ लोग गुस्से हो गए, कुछ लोग किया, कुछ लोगों ने उसकी मारकुट की। अच्छा, कुछ लोग गुस्से के बाद उनको एक पीछे बांध लिया, और कुछ लोगों ने गुस्से विच आके उसनु ट्रैक्टर दे पीछे बन लिया और घसीट कर गांव शहर के बाहर ले गए, और घसीट के पिंड या शहर दे बाहर ले गए। लेकिन जैसा कोई लकड़ी ट्रैक्टर के पीछे बांधा तो खींच के ले जाते, उसी मुताबिक उनको खींच के ले गया। और जिस तरह किसी वड्डी लकड़ नूं ट्रैक्टर दे पीछे बन के खिंच धू के लेके जाते हैं, इस तरह उसनू ले गए। उनका पीठ पूरा फट गया था और उसकी जिहड़ी पिठ सी वो पूरी तरह रगड़ी गई, कस गई। तो जब गांव के बाहर ले गए तो उन्होंने पानी पानी ऐसा मांगा, और जब उसने खिंच धू के बाहर ले गए तो उसने पानी पानी करके इस तरह बोलिया। तब दो नौजवान उनके मुंह में पेशाब किया, और तब दो नौजवानों ने उसके मुंह के उत्ते पेशाब किया। वो पेशाब पीते हुए उन्होंने इस दुनिया छोड़कर चले गए, और वो पेशाब पीते हुए वो इस दुनिया में छड़ के चले गए। मसीह लोग ये कार्य करने के कारण जल्दी उनको दफन कर दिया, सारे बात को छुपा दिया। और मसीह लोगों ने ये काम किया, इसलिए जल्दी उसनु दफन कर दिता और छुपा दी ये गल। जब मैं उधर गया, उधर के लोग बोला ये बातों को नहीं उठाना, और जब मैं उधर गया उधर के लोग कहने लगे कि इस गल्लां नूं बाहर नहीं प्रगट होने देना। ये मसीह लोगों ने किया, ये मसीह लोगों ने किया। उसके अलावा यीशु मसीह के कारण किसी को मार डाला है करके मुझे खबर नहीं है। इस तो बिना यीशु मसीह दे किसी नूं मार सुटिया करके है मैनू कोई खबर नहीं है। काफ़ी लोग मार पीट सहा है, बहुत सारे लोगों ने मार कुट खाधी है, लेकिन अभी मुसीबत बढ़ने जा रहे हैं। पर हुण मुसीबत वधन जा रही है। मसीह के कारण आपका मकान जलाया जाएंगे, मसीह के कारण ताड़ा मकान साड़िया जाएगा, आपके बच्चों को मार डाला जाएगा, ताड़े बच्चों को मार सुटिया जाएगा, बच्चों को किडनैप करके ले, जो आप जिसको आप प्यार करते हैं, जिस बच्चे को आप बहुत प्यार करते हैं, वो बच्चे को स्कूल में भेजते समय में बीच में उसको अगवा करके ले जाएगा, किडनैप करके ले जाएगा। और जिस बच्चे ने तुसी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, वो बच्चा जब तुसी स्कूल तैयार करके भेजोगे उन्होंने रास्ते में ही अगवा करके उसनू गुप्त किया जाएगा। ऐसा काफ़ी घटना होने वाला है, एहो जिहियां बहुत सारिया घटनावां वापरन वालियां हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए किया हुआ बातें, आप दिया हुआ बातें आपको मालूम नहीं होगा तो उस समय आप घबरा जाओगे। जेकर तानू इन्हां गल्लां दे बारे चंगी तरह नहीं पता लगेगा कि यीशु मसीह ने सानू किहड़ियां चीज़ां दित्तियां हन या यीशु मसीह ने साडे लई की कीता है, तो फिर तुसी वो समस्यावां आउंदे वक्त घबरा जाओगे, पीछे हट जाएंगे या पीछे हट जाओगे। आपका मकान जलाया जा सकता है, ताड़ा मकान साड़िया या आग लाई जा सकती है, आपका जमीन कब्जा किया जा सकता है, ताड़ी जमीन दे उत्ते कब्जा किया जा आपका पत्नी को बलात्कार किया जा सकता है, ताड़ी पत्नी दे नाल बलात्कार किया जा सकता है। ऐसा बहुत बातें हमारे सामने हैं, एहो जिहियां बहुत सारियां गल्लां साडे सामने हन। उसके लिए शैतान का फौज तैयार खड़ा है, उसके लिए शैतान दी फौज तैयार खड़ी है। परमेश्वर की आत्मा उनको थोड़ा रोक कर रखा है, परमेश्वर दे आत्मा ने उसनु थोड़ा रोक के रखा हुआ है। जब परमेश्वर के जब आप लोग हम लोग तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर उस रोक को हटाएंगे।
और जदों तुसी तैयार हो जाओगे तद परमेश्वर उस रोक नू हटा देवेगा। तो फिर बहुत मुसीबत आएंगे, फिर बहुत मुसीबत आएगी। जो प्रार्थना भवन बनाया वो गुरुद्वारा बन सकता है और या हिंदुओं का मंदिर बन सकता है। और जेड़ा प्रार्थना भवन तुसी बनाया है वो गुरुद्वारा बन सकता है या हिंदुओं का मंदिर बन सकता है। झारखंड में फिन्नी जाकर देख करके आया है। झारखंड विच फिन्नी जो जाके वेख के आया है। माती शामिल मेरा बेटा फिन्नी झारखंड में और उड़ीसा में जाकर देख करके आया है। और प्रभु दा दास मैथ्यू सामुअल मेरा बेटा फिनी झारखंड में जाके इस गल नूं वेख के आया है। बहुत तेरा गिरजाघर के चारों तरफ उन लोग तार लगाया हुआ है और बहुत सारे गिरजाघरां दे चारे पासे उन्होंने तारां दीयां वाड़ां लाईयां होईयां हन और उसके सामने हिंदुओं का मूर्ति शिव का या किसी हनुमान का मूर्ति लगाया हुआ है और उसके सामने हिंदुओं दे जो मूर्तियां जिवें शिव जी की मूर्ति है या हनुमान की मूर्ति है इस तरह उन्होंने स्थापित की हुई हैं। और जो विश्वासी उधर में आता है उनको बोलते हैं इसके ऊपर माथा टेको और जो विश्वासी उधर आता है उन्होंने कहते हैं कि ये सामने मत्था टेक। और माथा नहीं टेकते तो उनको घर जला देता है और जेकर वो मत्था नहीं टेकेगा उसके घर नूं अग ला देंदे हन। करीबन 1200-1300 घर जला दिए गए और लगभग 1200-1300 घर जेड़े अग ला के साड़ दिते गए। ये पिछले 2-3 महीने के अंदर की बात मैं कह रहा हूँ और ये पिछले 2-3 महीनों दे विच जिहड़ी गल हुई है उसके बारे दस रहा हूं। विश्वासी लोग जंगल में आराधना कर रहा है। विश्वासी लोग जंगल विच आराधना कर रहे हैं। फिन्नी जब आकर मीटिंग किया विश्वासी लोगों को जंगल में जाकर बैठकर पेड़ों के बीच में बैठकर आराधना करना पड़ा। और फिन्नी जद उन्हां दे विच गया ते विश्वासियों दे नाल जंगल विच बैठ के आराधना की। पेड़ों के बीच में रुखा दे थले। ये अभी का घटना है, ये हुण दी घटना है। फिन्नी उधर से जाकर आने के बाद भी उधर का हालत और बहुत खराब हो गए और फिन्नी उधर जाके आने तो बाद उधर दी हालत होर भी ज्यादा खराब हो गई। 4 सेवकों को जिंदा जलाया गया। 4 सेवकों नूं जिंदा ही आग ला के साड़िया गया। 5 को पकड़ा था, 1 भाग कर निकल गया और 5 जणियां नूं उन्होंने फड़िया सी, उन्हां विच 1 जना तां भज गया। सेवक 200 से ज्यादा विश्वासी अभी गायब है, कहाँ है मालूम नहीं। और 200 तो ज्यादा विश्वासी अजय तक गायब हन, लापता हन, जिन्हां दी अजय तक कोई खबर नहीं है। ये फिन्नी उधर जाकर सेवा करके आने के बाद ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर हुआ घटना है। और फिन्नी उधर जाके सेवा करन तो बाद लगभग 2 हफ्तियां दे विच विच होई घटना है। तो ऐसा मुसीबत पंजाब में भी आएगा। ऐहो जी मुसीबत पंजाब विच भी आएगी। अभी मुसीबत क्यों नहीं आते? अजय मुसीबत क्यों नहीं आ रही? हम सही हमला नहीं करते क्योंकि असी सही हमला नहीं किया। सही सेवा वचन के अनुसार का सेवा नहीं किया। सही वचन दे अनुसार दी सेवा नहीं की। शैतान के अड्डों को नहीं तोड़ा है। शैतान दे अड्डियां नूं नहीं तोड़िया। अगर हम शैतान के अड्डे को तोड़े हुए होता तो आज हम इधर ये मीटिंग भी इसी मुताबिक नहीं कर सकता था। जेकर शैतान दे अड्डियां नूं सही ढंग दे नाल इसे तरह तोड़िया हुंदा ते अज असी ये मीटिंग इसे तरह इधर ना कर सकते। तो लेकिन अभी हम उठकर सेवा करने के लिए निकलना है। हुण असी उठ के सेवा करने वास्ते निकलना है। अभी पंजाब का सेवा कैसा चल रहा है करके पंजाब का इतिहास आप समझना। और हुण पंजाब की सेवा जिहड़ी है वो किस तरह चल रही है, पंजाब का इतिहास तुसीं समझना है। अंग्रेजों के समय में बहुत मिशनरी लोग आए। अंग्रेजों के समय विच बहुत सारे मिशनरी लोग आ गए। उन लोग कुछ स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह बनाया। उन्हां लोगों ने स्कूल कॉलेज अते हस्पताल खोल दिते और बहुत लोग मसीह बन गए। अते बहुत लोग मसीह बन गए। प्रेइंग हाइड आपने सुना होगा, मोगा उस इलाकों में आकर कितना प्रार्थना करके कष्ट उठाया।
और प्राइन हाइट जो है तुसी सुनिया होगा, उसने मोगा ते होर भी पंजाब के किन्ने इलाकों में आके किन्ना कष्ट उठाया। तो मुक्ति फौज बना, बस ये नहीं बना, बहुत मिशन बन गए और बहुत सारिया मिशन जिमें कि मुक्ति फौज मिशन, CNI मिशन, इस तरह बहुत सारिया मिशन बन गई। ये मिशन वगैरह अंग्रेज लोगों का मदद से बनाया गया, अंग्रेज लोगों का मदद से बनाया गया। ये जड़ियां मिशन हैं ये अंग्रेजों की मदद दे नाल बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में थे उनके मदद से ये सब बनाया गया। ये मिशन जड़ियां ईस्ट इंडिया कंपनी जड़ी अंग्रेजों की कंपनी सी ओदी मदद दे नाल बनिया हैं। अंग्रेज जब हिंदुस्तान को ऊपर हुकूमत कर रहा था उस समय ये सब हुआ। और अंग्रेज जो हिंदुस्तान के हुकूमत करते सन उस समय ये होया। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा कॉलेज वगैरह बन गए, वधिया वधिया जेड़े कॉलेज, वधिया वधिया स्कूल, वधिया वधिया हस्पताल, उस समय ये सारा कुछ होया। पंजाब के लोगों को उससे फायदा मिलता है, पंजाब के लोगों को उसके नाल फायदा होता है। CMC हॉस्पिटल लुधियाना, ऐसा बड़े बड़े हॉस्पिटलों से बहुत फायदा मिलता है। और जिस तरह के लुधियाना में CMC हॉस्पिटल है जिसके द्वारा पंजाब के लोगों को बहुत फायदा होता है। बहुत बड़ा कॉलेजेस भी बनाया और उस बहुत बड़ा कॉलेज भी बनाया है। इसलिए हम उसके साथ मिलकर के थोड़ा सेवा किया, इधर उधर से कुछ हिंदू लोग कुछ सिख लोग आगे, और असी उन्होंने नाल मिलके थोड़ा इधर उधर सेवा की जिसके कारण थोड़ा हिंदू लोग सिख लोग आ गए, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से आ गए। असली सेवा पंजाब में हुआ नहीं है, पर असली सेवा पंजाब विच हुई नहीं है। पंजाब के सेवकों को मैं बोल रहा हूं, पंजाब के सेवकों को मैं बोलता हाँ, शैतान की अड्डा पंजाब में अभी भी पूरा मजबूती में है। शैतान दा अड्डा अजे भी पंजाब विच पूरी तरह पक्का मजबूत है, उसको तोड़ा नहीं है, उसनु तोड़िया नहीं है। जो बारी बार से इधर उधर से कुछ लोगों को लेकर कलीसिया बनाकर हम बैठे हैं, और कुछ इधरों उधरों बारी बारी मतलब कुछ लोगों को लेके कलीसिया बना के बैठे हैं। पंजाब शैतान अपना अड्डा को मजबूत करते जा रहा है, शैतान पंजाब विच अपने अड्डे नु दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। शैतान भी शुरू हुआ, वो अड्डा कितना बड़ा बड़ा अड्डा है, और शैतान दा जिहड़ा अड्डा है वो दिन ब दिन कितना वड्डा बनता जाता है। राधा स्वामी का अड्डा कितना बड़ा होता जा रहा है, राधा स्वामी दा अड्डा कितना वड्डा अड्डा बनता जा रहा है। पंजाब बोलते समय हरियाणा भी उस दिल्ली तक का पूरा पुराना पंजाब का बोल रहा हूँ। और मैं पंजाब बोलने का मतलब जिहड़ा पुराना पंजाब जिसदे विच हरियाणा भी है दिल्ली तक, सच्चा सौदा का कितना मजबूत होता जा रहा है, और सरसे वाला जिहड़ा सच्चा सौदा है उसका अड्डा बढ़ता जा रहा है, वादा जा रहा है। तो हमारा सेवा कुछ भी नहीं हुआ, साडी सेवा कुछ भी नहीं हुई। आप बोलेंगे पहले मेरे पास 30 था अभी 60 हो गया, और तुसी कहोगे पहला तो मेरे को 30 विश्वासी सी हुण तो 60 विश्वासी हो गया। देखिए आप जब पंजाब का लोगों का संख्या कितना थोड़ा देखिएगा, और देखिए कि पंजाब के लोगों की संख्या कितनी है, गिनती कितनी है, थोड़ा जिहा इसनूं देखिए। जब आप असली हमला शुरू करेगा तो बहुत बर्बादी होगा। जदों तुसी असली हमला शुरू करोगे उस समय बहुत वड्डी तबाही मचेगी। अभी कुछ नहीं किया, मैं बोलता हूं अजे कुछ भी नहीं किया, मैं कहता हाँ आपने कुछ कष्ट भी नहीं सहा, और तुसी कुछ भी नहीं किया है, कुछ कष्ट नहीं सहा, तुसी कुछ दुख नहीं चलिया है, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं होया है। यीशु मसीह के नाम से खाया है, बस यीशु मसीह के नाम से खादा है, कोई कष्ट नहीं उठाया, कोई दुख नहीं चलिया है। आप बोलेंगे मैं ये कष्ट, कोई कष्ट है ही नहीं। तुसी कहोगे मैं तो आ दुख चलिया आ दुख चलिया, ओ कोई दुख है ही नहीं। मेरा पत्नी को ये नहीं मिला, मेरे बेटे को ये नहीं मिला, बच्चे को स्कूल में नहीं, वो तो क्या कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी नूं आ नहीं मिला, मेरे बच्चे की फीस नहीं तारी गई, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाता, ये तो कोई है ही नहीं।
कितने गरीब लोग हैं जितने कितने बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। और किन्ने गरीब लोग हैं जिन्हां दे बच्चे स्कूल विच नहीं जाते। कितने गरीब लोग हैं जिसको कोई कपड़ा है ही नहीं। और किन्ने गरीब लोग हैं जिन्हां दा कोई कपड़ा है ही नहीं। कितने गरीब लोग हैं जिसको झोंपड़ी भी नहीं। और किन्ने गरीब लोग हैं जिन्हां दे कोल एक झुग्गी भी नहीं। तो कुछ कष्ट नहीं हुआ, कोई भी कष्ट नहीं होया है, लेकिन अभी सेवा करना है। पर हुण सेवा करनी है। तो सेवा करना है, सेवा जब करेंगे तो मुसीबत आएगा। और सेवा करनी है, सेवा जब करोगे तो मुसीबत आएगी। तो उस वक्त कैसा खड़ा होना है, पर उस समय किवें खड़े होना है, इस बात के बारे में अगर खड़ा होना है तो प्रभु हमारे लिए क्या किया है वो बातें आप समझना है। तो इन्हां मुसीबतां दे विच खड़े होना है। तो खड़े होना है तो प्रभु ने साडे लिए की कीता है, इन्हां गल्लां नूं चंगी तरह समझना है। जब शैतान की अड्डा तोड़ने के लिए जाओगे तो फिर इसी मुताबिक कन्वेंशन चला नहीं सकेगा। और जब शैतान दे अड्डे तोड़ने वास्ते तुसी जाओगे फिर इसी तरह ये सभावां नहीं चला सकते। हाँ, इकट्ठा होने नहीं देगा, फिर इधर इकट्ठा होने नहीं देंगे। इकट्ठा होने के लिए आएगा, रास्ते में ही पकड़ के जेल में डाल देगा या काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। और जब इकट्ठे होने वास्ते आओगे रास्ते में ही फड़ के जेल में सुट देंगे या धौन वट देंगे। तो इसलिए कैसा खड़ा होना है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। इसलिए किस तरह खड़े होना है उसके लिए तैयार होना है। जब हम इधर में आराम से बैठे हैं तो हमारे सेवक लोग, बहन लोग और विश्वासी भाई बहन लोग और फिन्नी और उनका पत्नी भारी लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए हैं। और जब असी इधर आराम दे नाल बैठे हुए हाँ उस समय साडे भाई लोग अते प्रभु दे दास पास्टर मैथ्यू सामुअल उन्हां दी पत्नी अते कुछ भैणां भारी लड़ाई वास्ते गए हुए हैं। वो लोग टीम बनकर नहीं गए, एक दो दो करके गए हैं। वो लोग टीम बन के नहीं गए, सगों के एक दो दो करके गए हैं। हाँ, अभी अंजू से जो दिल्ली में रहने वाला इधर में गीत में गाती थी, अंजू दूसरा एक नेपाली सिस्टर के साथ अकेली एक जगह में गया हुआ है। और भैन अंजू जड़ी इधर अगे बैठ के गीत गाउंदी हुंदी सी, वो भैन एक दूसरी नेपाली भैन दे नाल उधर गई हुई है। एक जगह में एक जगह ते गई हुई है। दूसरा सिस्टर रेणु दूसरे एक नेपाली बहन के साथ दूसरा शहर में गया हुआ है। और दूसरी बहन रेणु दूसरी नेपाली बहन दे नाल दूसरी जगह ते गई हुई है। राजी जो हमारे साथ इधर में सेवा करती थी वो भी एक बहन के साथ दूर गई हुई है। और भैन राजी जिहड़ी साडे नाल इधर सेवा करदी सी वो दूसरी बहन दे नाल दूसरी जगह ते गई हुई है। कांचन दूसरे बहन के साथ और गए हुए हैं। और कंचन बहन दूसरी बहन दे नाल होर जगह ते गई हुई है। चारों बहनों चार नए नए जगह में दूर दूर तक गया हुआ है। और ये चारे भैनां जिहड़ियां है चार वख-वख जगह ते दूर दूर गईयां होईयां हन। उन लोग आपस में भी मिलता नहीं है, वो आपस विच भी मिलदियां जुलदियां नहीं हन। उन लोग बहुत पैदल चल चल कर गया हुआ है। वो बहुत पैदल तुर तुर के गईयां होईयां हन। और फिन्नी और उनका पत्नी और नेपाली दो सिस्टर्स के लेकर पहाड़ों में गया हुआ। और फिनी जो प्रभु दा दास मैथ्यू सामुअल वो अपनी पत्नी दे नाल ते दो भैणां दे नाल मिलके पहाड़ी इलाकों में गया होया है। पिछले बार उन लोग गया तो उस समय थोड़ी देर उनको थोड़े जगह तक उनको गाड़ी में जाने का मौका मिला। और जब पिछली बार वो गया तो उसनु थोड़ी देर वास्ते थोड़ी जगह ते गड्डी ते बैठ के बस ते जाने का मौका मिला। प्रभु का दास प्रमोद भी गए थे, आप उनसे पूछने से मालूम होगा कितना कठिन सफर है। और प्रभु दे दास प्रमोद जी भी गए सन, उन्होंने तुसी पूछ सकते हो कि उधर कितनी कठिनाई या औखियाई आई। अभी उधर गाड़ी नहीं है, 3 दिन पैदल चल रहा है। और हुण उधर एहो जी जगह ते जा रहे जिधर ना कोई बस ना गड्डी जा सकती है, पैदल 3 दिन लगातार चल के जाना है। अभी उन लोग 3 दिन पैदल जाकर चलकर जा रहे हैं। और हुण वो उधर 3 दिना तो लगातार पैदल चल के अगे जा रहे हैं। मुझे उधर से रिपोर्ट मिला है गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं है, पहाड़ गिरा हुआ है, इसलिए हमको पूरा पैदल चलना है। और उधर मैंने रिपोर्ट मिली है कि गड्डी का या बस का कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि पहाड़ों दी जिहड़ियां टिग्गां वो डिग्गियां हुई हैं, इसलिए पैदल चल के जाना है। तो रात को उधर में छोटा ढाबा जैसा
झोंपड़ी मिलता है, उसमें रात को रहेंगे, फिर दूसरा दिन फिर उधर से और सफ़र करेंगे। और उधर रात ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਝੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ऐसा 3 दिन सफ़र करके जा रहे हैं, और इस तरह 3 दिन सफर करके जाना है। और उसके अलावा उसके आगे और जाना है, और उस तो इलावा उस तो अगे होर अगे जाना है। माओवादी लोगों का हमला बहुत है, माओवादी लोगों का हमला बहुत हो रहा है, इसलिए 3-4-5 लोग को देखने से हम लोग इकट्ठा मारेंगे। और जेकर 4-5 लोग कट्ठे होंगे, कट्ठे वेख के कट्ठियां मार देंगे। प्रभु का मर्जी है तो ये 15 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, और प्रभु की मर्जी है तो 15 तारीख को मैं भी जा रहा 1 महीने वास्ते। मैंने उनको संदेशा दिया, पहाड़ों से जितने लोगों को लेके आ सकते उनको वचन सिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और मैं उन्होंने संदेश दिता सी कि तुसीं पहाड़ी इलाका में जिन्ने भी लोगों को लिया सकते हैं उन्होंने लियाओ, मैं उन्होंने वचन सिखाने वास्ते आ रहा हूँ। इटारा में, नेपाल में इटारा नाम जगह में कुछ बंदोबस्त किया कर रहा है ताकि उन लोग आएंगे, थोड़ा वचन बता सकें, क्योंकि मुझे इतना पहाड़ अभी चल नहीं सकता। और नेपाल में अटारा नाम की जगह है जिस दे विच थोड़ा इंतजाम किया ताकि ਜਿਹੜੇ लोग निकल के आउणगे उन्होंने उत्थे वचन सिखा सकते, क्योंकि मेरे को हुण इन्ना ज़्यादा पहाड़ों ते चढ़िया नहीं जाता है। और प्रभु मुझे बोल रहा है बहनों के बीच में से और बड़ा ग्रुप निकल आएंगे। और प्रभु मैनू बोलता कि भैनों के विचों बहुत वड्डा होर भी ग्रुप निकल के आएगा। उन लोग दूर दूर तक जाएंगे, वो लोग दूर दूर तक जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों को बलात्कार किया जाएगा, और उन्हां विच कईयां दे नाल बलात्कार किया जाएगा, कुछ लोगों को टुकड़ा किया जाएगा, कईयां दे टुकड़े किए जाएंगे। बहुत थोड़ा ही लोग जिंदा बचेंगे, और बहुत ही थोड़े लोग जिंदा बचेंगे। मैं उसके लिए मैं बोल सकता हूँ आत्मघाती जता जो मनुखी बम ऐसा बना रहा है। और मैं उसके लिए इस तरह सोच रहा कि जिवें मनुखी बंब हुंदे है कि मनुखी बंब जो कि मनुख जिहड़ा अपने शरीर दे विच बंब फिट कर लैंदा, बंब दे नाल वो आप भी उड़ जाता है तो नाल नाल अड्डा भी डा देंदा है, इस तरह तैयार कर रहा है। मनुष्यों के बीच में आत्मघाती अट्टा जत्ता बनाता है, वो लोगों को बर्बाद करता है। और जिहड़ा मनुखां दे विच मनुखी बंब बन के जाते हैं वो आप खत्म होके बंब चलाते हैं ना, वो मनुखां दा बर्बाद करते हैं। हम शैतान के अड्डों को तोड़ने जा रहे हैं, पर असी शैतान दे अड्डियां नूं तबाह करने वास्ते जा रहे हैं। हमारे लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं, क्योंकि साडी लड़ाई शरीर की लड़ाई नहीं। बॉम्ब हमारा बॉम्ब यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का नाम है। और साडा बंब जिहड़ा यीशु मसीह दा लहू अते यीशु मसीह दा नाम है, और अपना गवाही है, अते अपनी गवाही है। यीशु मसीह का नाम, यीशु का लहू और अपना गवाही लेकर चलते समय शैतान के अड्डा सब बर्बाद हो जाता है। और यीशु मसीह दा लहू अते यीशु मसीह दा नाम अते अपनी गवाही लेके चलदे वक्त शैतान दे हर तरह दे अड्डे जिहड़े तबाह हो जाते हैं। तो अभी मैं बहनों को क्यों भेजा है, हुण भैणां नूं मैं क्यों घल्लिया है? इतना देर तक उन्होंने हमारे साथ रहकर वचन सीखा, तैयार हो गया, उनको अभी क्यों भेजा है? और उन्होंने इन्नी देर तक साडे विच रह के साडे नाल वचन सीखिया, उन्होंने हुण क्यों घल्लिया है? जितना प्रभु की आत्मा कहता है जल्दी जल्दी सेवा को पूरा करो, और प्रभु दा आत्मा कहता कि जल्दी जल्दी सेवा नूं पूरा करो। तो अभी हम हमला करने का तरीका बदलना है। हुण असी हमले करन दे जिहड़े तरीके हन उन्हां नूं बदलना है। अभी इस मीटिंग के बाद पंजाब में सेवा करने का तरीका बदलना है। और हुण इन्हां सभावां तो बाद पंजाब विच सेवा करन दा तरीका जिहड़ा वो बदलना है। अड्डों को तोड़ना है, अड्डियां नूं तोड़ना है, शैतान की अड्डों को तोड़ना है, शैतान दे अड्डियां नूं ढाउणा है। उसके लिए आप बल पाना है, उसते लई तुसी बल पाउणा है। तो बल पाएंगे तो जब आपका बच्चे को आपके सामने काटेंगे तब आप घबराएंगे नहीं। और जदों तुसी बल पाओगे ताड़े बच्चे नूं ताड़े सामने कट्टन वड्डणगे फिर तुसी वेख के घबराओगे नहीं। मैंने ये 4 बहनों को बुला करके पूछा, और मैं इन 4 बहनों को बुला के पूछा, हो सकता है आप लोग वापस नहीं आए तो कैसा रहेगा? और हो सकता तुसी वापस ना आए तो किवें रहेगा? उन्होंने बोला बाप के घर में मिलेंगे। कहंदे कि बाप दे घर विच मिलांगे।
हाँ, उन्होंने जब ऐसा बोलता मुझे अच्छा लगा। और जब उन्होंने ये जवाब दिता तो मैंने बहुत ही वधिया लगा। मैंने उनको चारों को बुलाकर अलग बात किया। हो सकता है उग्रवादी लोग और ये माओवादी लोग आपको खत्म कर देगा तो कैसा होगा। और मैं उन्हें चारों को बुला के पूछा कि हो सकता कि उधर जान दे नाल माओवादी लोग या उग्रवादी लोग तानू मार सुटन तो किस तरह रहेगा। हो सकते हैं आप कभी हिंदुस्तान में वापस नहीं आए तो कैसा लगेगा। और मैं आखा हो सकता कि तुम वापस कदे भी हिंदुस्तान में ना हो तो तानू किस तरह लगेगा। मैंने बोला एक बार भी आप मुझे नहीं मिलने का मौका नहीं मिला तो कैसा लगेगा। और मैं आखा कि जेकर तुसी मैनू एक बार भी मिलने का मौका ना मिलिया तो किस तरह रहेगा। क्योंकि मुझे मालूम है उन लोग किधर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पता हो किधर जा रहे हैं। किसी कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करने के लिए नहीं गए। किसी कलीसिया में बैठ के वो प्रार्थना करने वास्ते नहीं गए, बल्कि जिधर माओवादी लोग चलता फिरता उनके बीच में सेवा करने के लिए गए। और सगो के उन्हां लोकां विच जिधर माओवादी लोग चलते फिरदे हन उन्हां लोकां विच सेवा करने वास्ते गए। वो सब नौजवान हैं। वो सब नौजवान हैं। शादी नहीं किया है। उन्होंने विआह नहीं कीते। कुछ भी उनके जीवन में हो सकता है। और कुछ भी उन्होंने जीवन विच घटना वापर सकती है। मैंने बोला ऐसा होगा तो क्या होगा। मैं आखा जेकर ये सब होवेगा तो की किवें लगेगा। उन्होंने बोला इससे बड़ी खुशी का बात कौन सा है, हम आपको उधर मिलेंगे। और उन्होंने आखा इस तो बड़ी खुशी की गल केड़ी हो सकती, असी तानू उधर मिलांगे। क्योंकि पूरा तैयारी के साथ काम होना है। क्योंकि पूरी तैयारी दे नाल काम होना है। तो उनको इतना दूर हम भेज रहा है तो उन्होंने असी इतनी दूर कल रहे हैं ता आप पास्टरों को पत्नियों को मैं आराम से बैठने दूंगा। फिर मैं तानू पास्टरां ते ताड़ियां पत्नियां नू बड़े आराम दे नाल रहन देंगा। समझ में आया। समझ में आया। अब मेरे साथ रहने वाले अनजान लड़की लोगों को जो शादी नहीं किया उनको इतना दूर भेज रहा था, आप पास्टरों को और उनका पत्नियों को आराम से बैठकर परोठा खाते रहने के लिए मैं छोड़ देगा। और जिन्ना जेड़े लोग मेरे नाल रहिंदे हन और जिन्ना ने शादी नहीं की उन्होंने मैं इन्नी दूर भेज रहा, इन्नी मुसीबत विच भेज रहा, तो फिर जेड़े सेवक मेरे नाल रहिंदे हन कि मैं उन्होंने अपनियां पत्नियां दे नाल बैठ के परौंठे खाण दे लई रहन देंगा। सोचना नहीं आप इस गल नूं तुसी करन दी तां गल दूर दी है, सोचना भी नहीं है। इस मीटिंग के द्वारा आप लोगों का सारा खर तोड़ना है। इस इन्हां सभावां दे दरमियान तुसी ताड़ा सारा घर जिहड़ा वो तोड़ना है। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा लेवल तक ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। और पति पत्नी का जिहड़ा रिश्ता वो थोड़ी देर तक ही रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। थोड़ा लेवल थोड़े लेवल में थोड़े दर्जे तक रहेगा। पति पत्नी को छोड़कर नहीं जाएगा, पति पत्नी को छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन दोनों दो जगह में होंगे। पर दो जगह पे होंगे। जैसा प्रभु का दास पास्टर हंसराज अभी इधर है, उनका पत्नी मेरठ में बैठी है। और जिस तरह प्रभु के दास पास्टर हंसराज इधर हैं, उन्होंने पत्नी मेरठ में बैठी है। आप लोगों का कुछ लोगों का पत्नी घर में बैठकर बच्चों का देखभाल कर रहा है। और ताडे विचों कईयां दी पत्नियां घर में बैठ के बच्चों की देखभाल कर रही हैं। तो ये हालत अभी खत्म होने जा रहा है। और ये हालत हुण खत्म होने जा रही है। उसके लिए जो सेवक तैयार नहीं होता उसको उठाकर मैं फेंक दूंगा, मैं संगति बिल्कुल नहीं दूंगा। और उसके लिए जो सेवक तैयार नहीं होगा उसनु मैं संगति विच नहीं रखांगा, ओनू कढ के बाहर मारांगा। बोला जाओ तुम जाकर पैसा कमाओ, खूब खाओ। और मैं उसनु आखांगा जाओ जाके पैसा कमाओ, खूब खाओ पियो। मैं वही सेवक को रखेगा जो लड़ाई में सचमुच में आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं उसी सेवक नू रखांगा जेड़ा लड़ाई विच सचमुच अगे वधन जा रहा है। तुम्हारा घर में बर्बादी होगा, उसके घर में बर्बादी तुम्हारा घर में बर्बादी, घर में बर्बादी होगी। बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। फिनी और एमी नेपाल में गया, उनका बच्चों का पढ़ाई के बारे में थोड़ा पूछना क्या और होता? फिनी अते एमी दोवें मिलकर नेपाल में गए हैं, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के बारे थोड़ा देखना। हाँ, बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हाँ जी, बोर्ड के जेडे इम्तिहान वो होने वाले हैं। हाँ, मैंने बोला बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं, आपको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। उन लोग खुशी से गए। और मैं उन्होंने कहा बोर्ड इम्तिहान दी नहीं, तुसी परमेश्वर दे नाल आगे वधना, इसलिए खुशी नाल गए हैं। तो इसलिए ऐसा जब तोड़ फोड़ होने जा रहे तो प्रभु हमारे लिए किया हुआ बात क्या है करके आप अच्छी तरह समझेगा तो आप दौड़ने के लिए तैयार होंगे। और जदों इस तरह तोड़ फोड़ होने वास्ते जा रही है, उस समय असी परमेश्वर ने साडे नाल की कीता हन, उन्हां गल्लां नूं
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੌੜਾਂਗੇ। नहीं तो आप घबरा कर बैठ जाएंगे। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। इसलिए ये वचन अभी इतना मैं आपको बताया है। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। अभी वचन शुरू करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ तो ਹਾਂ। आप में से कितने लोग सोचते हैं एक बहुत बड़ा हलचल होने वाला है? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਮਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करिए। घुटना में बैठ के थोड़ा प्रार्थना करो। गोड्या पर बैठ के थोड़ा प्रार्थना करिए। बहुत बड़ा हलचल मचने वाला है। बहुत बड़ी हलचल मचन वाली है। जो आपने सोचा भी नहीं ऐसा हलचल मचने वाला है। और जो तुसी सोचा भी नहीं वो मचन वाली है। किया हुआ या हमको दिया हुआ बातों को जानने के लिए हम वचन से सीखना शुरू करेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। उसके लिए आइए हम एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे और 19 तक पढ़ेंगे। आइए अफसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 12 तो लेके 19 तक पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। नाले तुसी पंजाब में पढ़ो। नाले तुसी उस समय मसीह तो आड़ इस्राएल की पातशाही तो न्यारे कीते होए वचन दे नेमा तो बाहर आशाहीन अते जगत विच परमेश्वर तो राहित सो, पर हुण मसीह यीशु विच तुसी जो अगे दूर सो मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते होए गए, क्यों जो ओ साडा मिलाप है जिसने दोहां नूं एक कीता अते अपने शरीर विच वैर विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं टा दिता अते शरां नूं विधियां अते कानूनां सने अकारित कर दिता, तां जो दोहां तो आप विच एक नवां इंसान रच के मेल करावे अते मसीह दे राही वैर विरोध दा कुट्ठा करके उसे नाल दोहां नूं एक शरीर बना के परमेश्वर नाल मिलाए अते उसने आन के तुहानू जेड़े दूर सो मिलाप दी अते उन्हां नूं जेड़े नेड़े सन मिलाप दी खुशखबरी सुनाई, क्यों जो उसे दे द्वारा इक्को आत्मा विच पिता वल असा दोहां दी टोई हुंदी है। सो हुण तो तुसी ओपरे अते परदेसी नहीं सगो संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे कराने दे हो। इस वचन पढ़ते समय आप बोले होंगे ये तो वचन मैं कितने बार पढ़ा है। और ये वचन पढ़ते वक्त सुनते वक्त तुसी सोचा होगा ये वचन तो असी कितने बार पढ़िया है। आप में से सेवक लोग सोचेंगे मैंने कितने बार इस वचन से प्रचार किया है। और जो सेवक लोग है वो सोचेंगे कि इन्हां वचनों का तो असी कितनी बार प्रचार भी कर चुके हाँ। मैंने भी इस वचन से कई बार आपको प्रचार किया है। मैं भी इस वचन विचों बहुत बार प्रचार किया है, लेकिन हर समय जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं और गहरा होता जाता है। और पर असी देखते हैं कि हर समय परमेश्वर का वचन होर भी डूंगा हुंदा जाता है। कोई भी उसका गहराई को नाप कर नहीं बता सकते हैं। कोई भी उसकी डूंघाई नूं तोल के या नाप के नहीं दस सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर दा वचन है। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना वड्डा है, उसी मुताबिक परमेश्वर का वचन भी बड़ा है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ਦਾ वचन भी ਵੱਡਾ है। बहुत बार सेवक लोग और विश्वासी लोग ये तो वचन मुझे मालूम है ऐसा सोच लेते हैं। और बहुत बार सेवक ਅਤੇ विश्वासी लोग ਇਹ सोचते हैं ਇਹ वचन ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता है। मेरे प्यारों, ऐसा सोचने से आपको वचन का गहराई में पवित्र आत्मा आपको लेकर नहीं जाएगा। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ वचन ਦੀ गहराई ਵਿੱਚ नहीं लेके जाएगा। आपको बुद्धि में वचन मालूम है, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ वचन पता है, लेकिन आत्मा में उसका गहराई को आपने जांचा नहीं। पर आत्मा ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ। मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूँ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, कितने हजारों सेवकों को सिखाया है, किन्ने हजारां दी तादाद विच सेवकां नूं सिखाया है, बड़े बड़े सेवक लोग बड़े डिग्री लिए हुए सेवकों को भी सिखाया है, और वड्डे वड्डे सेवकां नूं भी जिन्हां ने डिग्रियां लईयां हन उन्हां नूं भी सिखाया है। लेकिन मैं एक बात आपके सामने कबूल करना चाहता हूँ, पर एक गल मैं तुहाडे सामने मनना या कबूल करना चाहना हां, इस परमेश्वर का वचन का कोई एक वचन का भी पूरा गहराई अभी तक मुझे मालूम नहीं है। और इस परमेश्वर दे वचन दे किसी भी एक भी वचन दी कोई भी डंगियाई मैनू अजे तक पता नहीं है। मैं इस वचन में लिखा हुआ कोई भी एक वचन का पूरा गहराई मुझे मालूम है करके बोलने का एक भी वचन मेरे सामने नहीं है। और मैं इस वचन विचों एक वचन दी मैनू पूरी गहराई करके पता लग गया है, एक बार भी बोलन दा मेरे कोल कोई शब्द नहीं है। मुझे इसका गहराई मालूम नहीं है, मैनू इसकी डूंघाई दा पता नहीं है। हर समय थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जाता रहता है, और हर समय थोड़ा हो डूंगा हुंदा जांदा है। वचन कितना गहरा है, वचन कितना डूंगा है। पहला यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला दो पढ़िएगा, और यूहन्ना दी अंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली ते दूसरी आयत पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पढ़ो। आदि विच वचन सी और वचन परमेश्वर दे संग सी अति वचन परमेश्वर सी, एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। इधर में लिखा है वचन परमेश्वर, इधर लिखा सी, इधर लिखा के वचन परमेश्वर सी। तो परमेश्वर वचन, अगर परमेश्वर का गहराई आप नाप सकते तो वचन का गहराई भी आप नाप सकेगा। जे तुसी परमेश्वर दी डूंघाई नू जांच सकते हो या तोल सकते हो, फिर उसते वचन नू भी तुसी तोल या नाप सकते हो। इधर में कोई है जो परमेश्वर का गहराई को थोड़ा जान सकता है? इधर कोई है कि जड़ा परमेश्वर दी डूंघाई नू जांच सकता है? अगर आप में से कोई बोलेंगे मुझे मालूम है, तो मैं बोलूंगा आपके जैसा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं। और जेकर इधर बैठे बच्चों कोई कहेगा कि मैंने पता है कि परमेश्वर कितना गहरा है, तो मैं कहूंगा कि तेरे वर्गा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमेशा गहरा है, परमेश्वर दा वचन हमेशा हमेशा गहरा है। छोटा सा भी छोटा वचन क्यों ना हो, छोटा ते छोटा वचन भी क्यों ना होवे, इसलिए हर बार पढ़ते समय में मुझे ये वचन मालूम है कर तो सोचकर उसको टालना नहीं। और इसलिए हर बार वचन पढ़ते वक्त ये सोच के नहीं पढ़ना, पढ़ते वक्त ये सोच के नहीं पढ़ना और उसनु टाल नहीं देना है। ये नहीं सोचना मुझे मालूम है, ये नहीं सोचना कि मैनू इसका पता है, प्रभु इसका लिखा हुआ बात मुझे मालूम है लेकिन इसका गहराई मुझे मालूम नहीं है। इसकी लिखी हुई गाल दे बारे में पता है, पर इसकी गहराई कितनी है उसके बारे में नहीं पता। पवित्र आत्मा मुझे उसके गहराई में ले चल, पवित्र आत्मा मैनू इसकी डूंघाई विच ले चल। देखिए इस ये आज से लेकर शनिवार शाम तक मैं इसी वचन से प्रचार करने जा रहा हूँ, और आज तो लेके शनिवार तक मैं इससे वचन तो प्रचार करने जा रहा हूँ, सिर्फ यही वचन के द्वारा। और इससे वचन दे द्वारा मुझे मालूम है ये 5 दिन प्रचार करने से भी ये कुछ भी नहीं होगा, और मैनू पता है कि 5 दिनों में प्रचार करने नाल भी इनू कुछ भी असर नहीं होगा। मैं क्यों पहले आपको ये बात बताता हूँ, मैं पहला क्यों ये गल तुहानू दसदा हूं। अगर आपको सच्चाई मालूम नहीं है तो आप सोचेंगे वो तो मुझे मालूम है, कोई नया वचन है तो बता दो। और जेकर तुहानू इस गल दे बारे नहीं पता है, तुसी कहोगे वचन तो मैं कितनी बार पढ़िया है तो मैनू पता है, और कोई दसो जी। हाँ, एक बार मैं एक बहुत बड़ा कन्वेंशन में
7 दिन एक ही वचन से प्रचार किया। और एक बार में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन विच एक ही वचन ते 7 दिन लगातार प्रचार किया। वो यूहन्ना 3:16 था। ओ यूहन्ना 3:16 है। और सबको मुंह जबानी आने वाला वचन है। ओ वचन सारा मुंह जबानी आने वाला वचन। परमेश्वर दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया जो अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। कि परमेश्वर ने जगत ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो 7 दिन उसी वचन से प्रचार किया। 7 दिन ਉਸੇ वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। तो फिर बाद में उधर का पास्टर लोग मेरे पूछने शुरू किया। बाद ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, इसी वचन से प्रचार करने के लिए आपको कितने समय और चाहिए? और ਇਸੇ वचन ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ भी ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मैंने बोला कितने साल मिलेगा तो भी खत्म नहीं होने वाला। और मैं आखा किन्ने साल भी लग जाएंगे ता भी खत्म नहीं होएगा। हाँ, उन लोग बोला क्यों? वो कहते क्यों? परमेश्वर का प्रेम का गहराई नापने के लिए दुनिया के पास कोई मशीन नहीं है। परमेश्वर दे प्यार दी डुंगियाई नू जांचन वास्ते, तोलन वास्ते, नापन वास्ते दुनिया दे कोल कोई भी मशीन नहीं है। कोई भी अंदाजा हम नहीं लगा सकता, कोई भी अंदाजा नहीं ला सकते। इतना गहरा है उनका प्यार, इतना गहरा या डूंगा है उसका प्यार। तो इसलिए कितना भी प्रचार करें और गहराई में जाते जाते, और इसलिए कितना भी प्रचार करिए जतो भी करांगे होर भी डूंगा डूंगा होता जाएगा। इधर में उसका पहला आयत पढ़िए, 2:12 पढ़िएगा। इधर 2:12 आयत पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। नाले तुसी उस समय मसीह तो अड इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए बचना दे नेमा तो बाहर आशाहीन अति जगत विच परमेश्वर तो रहत सो। हम प्रभु में आने के पहले हमारा हालत कैसा था करके लिखा है। और असी प्रभु विच आउण तो पहला साडा हाल की सी उसके बारे लिखिया है। इधर में लिखे हैं हम लोग पहले आशाहीन थे। इधर लिखा कि पहला असी आशाहीन सी और मसीह से अलग थे, अते मसीह तो अड सी, इस्राएल लोगों से भी अलग थे, अते इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए सी, और परमेश्वर की वाचा के लिए हम हकदार नहीं थे। ओ परमेश्वर दे जेड़े नेम या वादे हन उन्हां दे लई सानू कोई हक नहीं सी, और हम परमेश्वर के रहित थे, और असी परमेश्वर तो बिना सी, हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था, साडे कोल कोई परमेश्वर नहीं सी। इसमें लिखा हुआ वचन बहुत ही गहरा वचन है। इसते विच लिखिया है वचन बहुत ही डूंगा वचन है। इस्राएल से दूर थे बोलने का मतलब क्या है? इस्राएल तो दूर सी, ओ बोलन दा मतलब की है? उस जमाने में अगर परमेश्वर किसी के पास है करके बोलना है तो इस्राएल के पास था। और उस समय विच उस जमाने विच जेकर परमेश्वर किसी कोल है तो ओ इस्राएल कोल ही सी, बाकी और किसी के पास नहीं था। बाकी और किसी दे कोल नहीं सी। दुनिया में कितने कौम थे? दुनिया विच कितनियां कौमां सन, और उस सारे कौमों में सिर्फ इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर वास करता था। उन्हां सारियां कौमां विच सिर्फ एक ही कौम सी जिन्हां दे विच परमेश्वर वास करदा सी। तो इस्राएल पहले जब मिस्र से सफर शुरू किया, इस्राएल ने जदों पहला मिस्र तो सफर शुरू किया, बियाबान में जब सफर करते समय, उजाड़ विच सफर करदे वक्त परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी एक मिलाप वाला तंबू बना। परमेश्वर ने मूसा को हुक्म दिता है कि मिलाप वाला तंबू बना। उस मिलाप वाला तंबू में एक आंगन था और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, 3 स्थान थे। और मिलाप वाले तंबू दे विच आंगन सी, फिर पवित्र स्थान सी अते अति पवित्र स्थान सी, इस तरह 3 स्थान सन। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर वास करता था। अति पवित्र स्थान विच परमेश्वर वास करदा सी। वो कैसा प्रकट होता था? वो किस तरह प्रकट हुंदा सी? उस परम पवित्र स्थान महिमा से भरी हुई हालत में रहते थे। वो परम पवित्र स्थान जेड़ा प्रताप दे नाल भरी हुई हालत विच रहिंदा सी। वो सिर्फ विश्वास में नहीं था, विश्वास करने का बात नहीं था, वो सिर्फ विश्वास करने की गल नहीं सी, बल्कि इस्राएल लोगों को दूर से देख सकता था। पर इस्राएली लोग दूरों उसनु अपनी अखां नाल वेख सकदे सन। तो वो ऐसा कोई कौम इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ है जो इस्राएल की तरह।
और ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਇਸਰਾਇਲ ਸੀ। इसराइल जब गुलामी में था, ਇਸਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸਨ फरो ने सोचा हम उनके ऊपर हुकूमत कर सकता है। और फरौन ने सोचा मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। फरो ने उनको बहुत गुलामी में रखा, और फरौन ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ सख्त गुलामी ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। उनको ईंट बनाने का और उनका बाकी काम मजदूरों का काम करने के लिए उनको लगाते थे। और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। जानवरों की तरह उनको गुलामी में पड़े हुए थे और जानवरां ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। फरो राजा सोचा इनको हमेशा मेरा गुलामी में रख सकता है। और फरौन राजा ने सोचा कि मैं सदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अपना गुलाम बना के रख सकदा हां। इनका एक मालिक है करके उनको मालूम नहीं था। पर ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ पता नहीं सी कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ एक मालिक है। ये इनको चुना हुआ कोई पीछे है करके उनको मालूम नहीं था। और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ है करके उसਨੂੰ पता नहीं है। इसलिए फरो ने उनके ऊपर पूरा हुकूमत करता रहा। और इसलिए फरौन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी ਵੱਡੀ हुकूमत करता रहा। तो परमेश्वर का समय पूरा हुआ, परमेश्वर ਦਾ ਸਮਾਂ पूरा हो गया। मूसा के द्वारा उनका छुड़ाने का प्रोग्राम आरंभ किया। और मूसा ਦੇ द्वारा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शटडाउन ਦਾ ਕੰਮ शुरू ਕੀਤਾ ਗਿਆ। लेकिन छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सीधा फरो को बोलो करके बोल दिया तो फरो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब शटडाउन वास्ते फरौन ਨੂੰ मूसा ਦੇ द्वारा परमेश्वर ने बोल ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ फरौन ने इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ नहीं है। फरो उनको और तंग करने लगा। फरौन ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ तंग करना शुरू ਕੀਤਾ। उनको बोला इनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए इनको छोड़ो। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ कि परमेश्वर ਦੀ आराधना ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। लेकिन फरो ने बोला ऐसा नहीं हो सकता और है। फरौन ने आख्या इंज नहीं हो सकता है। पहले उनको ईंट बनाने के लिए लकड़ी या घास वगैरह देते थे। और पहला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पराली या घाह ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो बाद में फरो ने बोला उनको वो चीज भी नहीं देना। और बाद ਵਿੱਚ फरौन ने कह ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। लेकिन ईंट का नंबर संख्या पूरा करना है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इसराइल का कष्ट और बढ़ गया। इस्राएल ਦਾ कष्ट ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। तो फरो ने सोचा इसराइल को ऐसा मैं तंग करते हुए रहेंगे। और फरौन ने सोचा मैं इस्राएल ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ तंग करता रहूंगा। परमेश्वर आस्ता आस्ता अपना काम शुरू किया। परमेश्वर ने हौली हौली अपना काम आरंभ किया। थोड़ा सा शुरू किया। थोड़ा शुरू किया। पहले पानी को लहू बना दिया। पहला पानी लहू बना देता। तो मिस्र का जादूगरों ने भी ऐसा करना शुरू किया। और मिस्र के जादूगरों ने भी इंज कर देता। ऐसा एक विपत्ति लाना शुरू किया। और इस तरह एक तो बाद एक विपत्ता लानी शुरू की थी। तो एक विपत्ति को कुछ विपत्ति तक मिस्र का जादूगर भी करने लगा। और इस तरह जब एक तो बाद एक विपत्ति हो रही है तो मिस्र के जादूगर भी इस तरह करने लगे। बाद में विपत्ति जादूगरों के ऊपर भी आने लगा। और बाद में जो विपत्ता जड़ी जादूगरों उत्ते भी पै गई। हमारा परमेश्वर आस्ता आस्ता काम करता है। साडा परमेश्वर हौली हौली काम करता है, लेकिन पक्का करता है। ओ पर पक्का करता है। थोड़ा शुरू करता है, थोड़ा शुरू करता है। लेकिन जिस काम उन्होंने शुरू किया उसको पक्का करके ही छोड़ेगा। पर जिस काम नु उसने आरंभ किया उसनु करके ही छड़ेगा। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस्राएल को छुड़ाने के लिए थोड़ा सा आस्था काम शुरू किया। उसने इस्राएल नु छुड़ाने वास्ते थोड़ा आस्ते काम शुरू किया। लेकिन फरो ने सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओ पर फरो ने सोचा मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। आस्ता आखिरी में फरो का पहलोता भी मरना पड़ा। ओ पर आस्ते फरौन दा जेड़ा जेठा पुत्र सी वो भी मर गया। ओ फरौन भी रोने लगा। फरौन भी रोने लगा। सारे लोग अभी रो रहा है। सारे लोग रो रहे हैं। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला मिस्र को लूटो। और परमेश्वर ने इस्राएल नु कह दिया मिस्रियों नु लूट लो। कैसा लूटा? किस तरह लूटा? हमको सोना चांदी सब दे दो। और उन्होंने दा सोना चांदी सारा ले लो। इन लोगों को जबरदस्ती काम करवा कर पूरा कमा के रखा हुआ सब वापस ले लिया। और जेड़ा इन्हां कोलों जबरदस्ती धक्केशाही दे नाल काम करा के उन्होंने जमा किया सी सारा उन्हां कोलों ले लिया। हाँ देखो पहले बोला घास भी ना दो करके बोल के उनसे काम करवाया। वो पहला आख्या कि इन्हां नु घाव नहीं देना, पराली भी नहीं देनी,
इस तरह इन्नी जबरदस्ती उन्हां कोलों काम कराया, लेकिन वो सब उनका मजदूरी ले लिया। पर वो सारी मजदूरी उन्होंने ले ली, जितना देर का इनका मजदूरी को रोक रखा पूरा ले लिया, और जिन्नी देर दी मजदूरी उन्होंने रोक के रखी वो सारी ले ली, और उसका बदले में उनका सबका पहलौठा को मार दिया, और उसके बदली उन्होंने सारे दे जेठे जेड़े पुत्र सन उन्होंने मार दिता। जब इस्राएल निकल आ रहा है, जब इस्राएल निकल के आ रहा है, सारे मिस्र बैठकर रो रहा है, सारा मिस्र बैठ के रो रहा है, कोई घर नहीं जिधर में रोना नहीं निकलता, और कोई भी ऐहो जा घर नहीं रहेगा जिथे स्यापा नहीं हो रहा है। फरो भी रो रहा है, फिरौन भी रो रहा है, फरो का मंत्री भी रो रहा है, फिरौन दे जेड़े मंत्री वो भी रो रहे फरो हैं, का सारे सेनापति भी रो रहा है, ओ फिरौन दे जेड़े सेनापति वो भी रो रहे हैं, सब रो रहा है। सब रो रहे हैं। प्रभु ने थोड़ा समय उनको दिया, प्रभु ने थोड़ा समय उन्होंने दिता, तो रो रो कर थोड़ा सा तुम्हारे लोगों को दफन कर दो, और रो रो के थोड़ा अपने लोगों को दब दियो। फिर उसके बाद परमेश्वर ने और एक योजना शुरू और किया, उस तो बाद परमेश्वर ने एक और योजना बना, जाओ इनको पकड़ के दोबारा ले आओ, और जाओ इन्होंने फाड़ के दोबारा ले आओ। वो हम लोग चले गए, वो तो चले गए, वो अभी हमारा काम कौन करेगा, और साडा काम कौन करेगा, पानी कौन ले आएगा, ओ इट्टा कौन बनाएगा, पानी 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 कौन लेके वो आएगा। लोग ईंट सिर्फ नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ इट्टा नहीं बनाते सन, बल्कि घर का काम भी सब कर रहे थे, तो घरां दा काम भी पूरा कराउंदे सन, तो उन लोग सब खुशी मनाते हुए चल रहे थे। वो सब खुशी मनाते हुए रह रहे सन। प्रभु ने बोला चलो इनके पीछे चलो, प्रभु ने आख्या जाओ उन्हां दे मगर जाओ। उनका दिल को प्रभु ने सख्त किया है, प्रभु ने उन्हां दे दिल नु सख्त कर दिता, प्रभु ने ऐसा विचार डाल दिया, प्रभु ने एहो जी सोच पा दी, तो जाओ इनके पीछे, जाओ उन्हां दे मगर। पीछे गया, फिर आगे क्या हुआ, उन्हां दे मगर गए ते अगे की होया, बाद में लाल समुद्र में आ गए, बाद विच लाल समुद्र विच आ गए। उन्होंने सोचा इनके पीछे हम पड़ जाएंगे, उन्हां ने सोचा इन्हां दे मगर असी लग जावांगे। लाल समुद्र के बीच में जब आया, लाल समुद्र दे विचाले जदों आए, तब उनको मालूम हो गया परमेश्वर कुछ कर रहा है। तब उन्हां नु पता लग गया परमेश्वर कुछ कर रहा है। कैसा मालूम हुआ, किस तरह पता लगा, उनका घोड़ा गाड़ी का पहिया सब निकल गए, उन्हां दे जेड़े मतलब रथां दे जेड़े पहिए सन वो निकल गए। उन लोग बोलते अभी हम आगे क्या करेंगे, वो कहंदे हुण अगे असी की करिए। वो वचन थोड़ा सा पढ़कर आज हम समाप्त करेंगे। वो वचन थोड़ा पढ़ के असी आज समाप्त करांगे। निर्गमन की किताब में आइएगा, कूच दी किताब 14 उसका 14 अध्याय का 25 से पढ़िएगा, 14 अध्याय दी 25 आयत पढ़िए, 24 और 25 पढ़िएगा। और कूच उसका 14 अध्याय उसकी 24 ते 25 आयत। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हाँ देखिए, पहले किसके बारे में सोच रहा था, पहला किदे बारे सोच रहे सन, छोटा एक मूसा को देकर लड़ रहे थे, और पहले एक छोटे मूसा ने देख के लड़ रहे सन। उनको सामना किया, उसका सामना किया, जादूगरों ने कुछ किया, जादूगरों ने भी कुछ किया, फिर करते करते आखिरी में अभी समुद्र के बीच में आ गए, फिर करते करते आखिरी वे समुद्र दे विचाले आ गए। समुद्र के बीच में आ गया तो परमेश्वर अपना सही रूप दिखाया। समुद्र दे जद विचाले आ गए तब परमेश्वर ने अपना असली रंग जेड़ा वो प्रगट किया। उनका पहिया सब उतार दिया, उन्हां दे रथां दे पहिए जेड़े वो ला दिते। तब मिस्र को मालूम हो गया, तब मिस्रियां नु पता लग गया, इस्राएल का परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा, हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इस्राएल दा परमेश्वर साडे खिलाफ लड़दा है। चलो हम वापस जाएं। चलो आप वापस भज चलिए। भाई वापस जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने क्या बोल दिया, मूसा ने परमेश्वर ने की कह देता, तुम्हारा हाथ हमारा, तुम्हारा इशारा दिखा दो। हाँ जी, तुम्हारा इशारा दिखा, तुम इशारा दिखा, तू अपना इशारा दिखा दे, तुम्हारा लाठी दिखा दो, अपनी लाठी दिखा दे। एकदम लाठी दिखा दिया, एकदम अपनी लाठी दिखाई, समुद्र दोबारा अपने जगह में आ गए, समुद्र दोबारा अपनी हालत में आ गया। तो पूरा मिस्री डूब कर मर गए, पूरे मिस्री डूब के मर गए। छोटा सा काम प्रभु ने शुरू किया, छोटा जा काम प्रभु ने आरंभ किया। इस्राएल को छुड़ाया सिर्फ नहीं, इस्राएल नु सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, इस्राएल उनका
दौलत भी लूटने, मिस्री को धन दौलत भी लूट कर लेने का मौका और दिया, मिस्रियां दा धन दौलत भी लुटण दे लई मौका दिता। और उसके बाद सारे मिस्री को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। उस तो बाद सारे मिस्रियां नु राजे सने लाल समुद्र में डूब के नाश कर दिया। राजा और उनका सेनापतियों को सबको डूब कर खत्म कर दिया, और राजा ते उसके सेनापतियां नु सब नु डुबा के नाश कर दिता। इसराइल को लड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ा, इसराइल नु लड़न वास्ते लोड़ नहीं पई, उनके पास कोई फौज नहीं था, उन्हां दे कोल कोई फौज नहीं सी, सारे मजदूरी करते हुए थके हुए लोग थे, सारे मजदूरी दिहाड़ी कर करके थके हुए लोग सन, उनके पास कोई हथियार भी नहीं था, उन्हां दे कोल कोई हथियार भी नहीं सी। अगर फारो आकर उनको पकड़ के खींच के ले जाए तो उनको रोकने के लिए कोई हिम्मत भी नहीं है, जेकर फिरौन उन्होंने खिंच तू के वापस लेके जांदा रोकन दे लई उन्हां कोल कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन उनके लिए इंतजार करने वाला एक परमेश्वर था, पर उन्हां दे लई प्रबंध करने वाला एक परमेश्वर सी। और इसराइल लोगों के द्वारा उस समय का सारे दुनिया हिल गए, और उस समय इसराइल दे द्वारा काम करने वाले परमेश्वर दे काम नु वेख के सारी दुनिया हिल गई। कोई राजा इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, कोई भी राजा इसराइल दे परमेश्वर दे खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, इसराइल दे खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। जो लोग लड़ने आए, जो लोग लड़न वास्ते आए सब हार गए, सब हार गए। यरीहो के लोग डर के मारे किले के अंदर बांधे हुए पड़े थे, और यरीहो दे लोग जेड़े हैं डर दे मारे दरवाजे बंद करके किले दे अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी बर्बाद किया गया, उन्हें भी तबाह किया गया। जब यहोवा परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाता है, जब यहोवा परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाता है, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा शारीरिक लड़ाई के द्वारा कितना महान है करके प्रकट किया, पुराने नियम में परमेश्वर ने शरीर के लड़ाई दे द्वारा करके प्रकट किया कि वो कितना महान है, क्योंकि उस समय का भाषा वही था, क्योंकि उस समय की भाषा वही सी, क्योंकि लोग सोचते थे, क्योंकि लोग सोचते सन जिसका परमेश्वर, जिसका देवता शक्तिमान है, जिसका देवता जड़ा शक्तिशाली है वो दूसरों को बर्बाद कर देगा, वो दूसरों नु बर्बाद कर देगा। जिसका देवता शक्तिमान है, जिसका देवता शक्तिशाली है वो धन दौलत देगा, वो धन दौलत देगा। तो परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को धन दौलत देते हुए प्रकट करवाया, और परमेश्वर ने पुराने नियम दे लोकां नु धन दौलत दे के प्रकट किया, वो ही सर्वशक्तिमान है, वो ही सर्वशक्तिमान है, और दुश्मनों को बर्बाद करते हुए दुश्मनों को बर्बाद कर दे हुए ये प्रकट किया, ये प्रकट किया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन नया नियम में आत्मिक तौर पर प्रभु प्रकट कर रहा है, पर नवे नियम विच आत्मिक तौर ते प्रकट कर रहा है। हम तो देखने में हम कुछ भी नहीं है, असी देखने विच कुछ भी नहीं है। पहले सदी का विश्वासियों को देख लीजिएगा, पहली सदी दे कलीसिया दे विश्वासियों ने देख उनके लिया, पास कुछ भी नहीं है, उन्हां दे कोल कुछ भी नहीं है, उनका धन दौलत सब छीन लिया गया, उन्हां दा धन दौलत सारा खोया गया, उनको घरों से निकाल दिया गया, उन्हां नु घरां विचों बाहर कढिया गया, वो सब तितर बितर हो गए थे, वो सारे खिल्लर पुल्लर गए। लेकिन क्या करते रहे, पर की करदे रहे, उनके बारे में बाद में ये बता रहा है, उन्हां दे बारे बाद विच दस रहे हैं। दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला इधर भी आ गया है, और जगत नु उल्टा पुल्टा करने वाले इत्थे भी आ गए हैं। एक कैसा बोलने लगा, एक किस तरह बोलने लगे, यहूदी कौम का मंदिर का ताकत तोड़ दिया, यहूदी कौम दे मंदिर दी ताकत नु तोड़ दिता। इस्राएली लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा घमंड था, इस्राएली लोकां दे विच एक बहुत बड़ा कमांड सी, हमारा मंदिर के बराबर और कोई मंदिर नहीं है, और साडी हैकल या मंदिर दे बराबर और कोई मंदिर है ही नहीं। हमारे मंदिर में परमेश्वर का शक्ति प्रकट होता है, साडे मंदिर विच परमेश्वर दी शक्ति प्रकट हुंदी है, इसके बराबर में कोई है ही नहीं, इसके बराबर और कोई है ही नहीं। लेकिन मंदिर का ताकत को भी परमेश्वर ने उस परमेश्वर के चुने हुए मछली पकड़ने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसको हिला दिया। परमेश्वर ने उस मंदिर की ताकत नु जो मच्छियां फड़ने वाले साधारण लोगों के द्वारा उसनु तोड़ देता। पतरस खड़ा होकर प्रचार किया, पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया, जिस शहर में यीशु को सूली दिया गया, जिस शहर में यीशु नु सूली दिता गया, करीबन 40 दिन के बाद, लगभग 40 दिनों के बाद 3000 लोग यीशु मसीह के पीछे निकल आ गए, और 3000 के करीब लोग यीशु मसीह के मगर निकल आए, करीब 50 दिन के बाद, और लगभग 50 दिनों के बाद, 50 या 53 दिन हम बोल सकता है, 50 या 53 दिनों के बाद, कितना 3000 लोग यीशु के पीछे निकल आ गए, 3000 लोग यीशु मसीह के मगर निकल आए, और उसके पीछे बहुत याजक लोग भी विश्वासी बन गए, और उस तो बाद
उस तो बाद याजक लोग भी बहुत सारे विश्वासी बन गए। इधर में पौलुस बोलता है, इधर पौलुस कहता है, पहले तुम इस्राएल की, वो वचन पढ़िएगा 2:12 पढ़िएगा। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इस्राएल के पद से अलग किए गए हैं। इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे किते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है, पहले तुम इस्राएल से दूर था, पहला तुसी इस्राएल तो दूर सी, अभी अब तुम इस्राएल के नजदीक आ गया, और तुसी इस्राएल दे नेड़े आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है, इस्राएल के साथ परमेश्वर रहकर कैसा काम किया है, इस्राएल दे नाल परमेश्वर ने रह के किवें काम कीता है, ऐसा काम करने वाला परमेश्वर अभी आपके साथ भी आ गया है। इस तरह काम करने वाला परमेश्वर उन ताडे नाल भी आ गया है। वो तो अभी आपके जैसा चुना हुआ लोगों के समान बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं करके उनको बता रहा है। उन ताडे वर्गा इस दुनिया दे विच चुनिया हुआ व्यक्ति या लोग इस दुनिया में और कोई नहीं है करके दस रहा है। उस वक्त सारे लोग क्या बोलते थे? उस समय सारे लोग की बोलते थे? इस्राएल के परमेश्वर के बराबर और कोई नहीं है। इस्राएल दे परमेश्वर दे बराबर और कोई नहीं है। इस्राएल परमेश्वर के बराबर लड़ने वाला कोई नहीं है। इस्राएल दे परमेश्वर दे बराबर लड़ने वाला और कोई नहीं है। इस्राएल के साथ में खड़ा होने वाला, सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है। इस्राएल दे सामने खड़ा होने वाला और कोई नहीं है। आज भी ऐसा ही चल रहा है। आज भी इस तरह ही चल रहा है। सारे दुनिया मिलकर बोल रहा है, इस्राएल को बोल रहा है यरूशलेम को छोड़ दो। सारी दुनिया जो है मिलके बोल दी है कि इस्राएल नु कहो कि यरूशलेम नु छाड़ देवे। सारी दुनिया बोल रहा है, सारी दुनिया कह रही है। सब मिलकर बोलने से भी इस्राएल बोलते नहीं हो सकता। सारी दुनिया बोलन ते भी इस्राएल कह रहा कि ये नहीं हो सकता है। मेरे प्यारो, इस्राएल पंजाब से भी छोटा देश है। मेरे प्यारो, इस्राएल जड़ा पंजाब नाल भी छोटा देश है। पंजाब कितना बड़ा है? पंजाब कितना बड़ा है? पंजाब से भी छोटा इलाका है इस्राएल। पंजाब नालों भी छोटा इलाका है इस्राएल दा, लेकिन पूरा दुनिया को हिला के रख रहा है। पर पूरी दुनिया नु हिला के रखा है। ये छोटा देश पूरा दुनिया को हिला के रख रहा है। एक छोटे जे देश नु पूरी दुनिया नु हिला के रखा है। आखिरी तक ऐसा ही रहेगा। आखिरी तक इंज ही रहेगा, क्योंकि इस्राएल चुना हुआ देश है। क्योंकि इस्राएल चुनिया हुआ देश है। और उसी इस्राएल देश में प्रभु यीशु मसीह आकर राज्य करना है। उससे इस्राएल देश में प्रभु यीशु मसीह ने आके राज करना है। जैसा मैं इधर कुर्सी में बैठा है, जिस तरह इधर मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, यीशु मसीह यरूशलेम में बैठकर सारे दुनिया के ऊपर 1000 साल हुकूमत करेंगे। यीशु मसीह इस्राएल में बैठ के पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। यरूशलेम में यीशु बैठेगा, यरूशलेम में यीशु मसीह बैठेगा, सिंहासन में बैठेगा, तख्त पे बैठेगा और सारे दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। अते सारी दुनिया पे हुकूमत करेगा। यह परमेश्वर का पक्का प्रोग्राम को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस परमेश्वर के पक्के प्रोग्राम नु कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसके साथ हमारा संबंध क्या है? उसके नाल साडा संबंध की है? इस्राएल के साथ हमको क्यों जोड़ रहा है? इस्राएल दे नाल सानू क्यों जोड़ रहा है? अगर इस्राएल के साथ परमेश्वर ऐसा किया तो आपके साथ भी वैसा ही करेंगे करके प्रभु वायदा करता है। जेकर परमेश्वर ने इस्राएल दे नाल ये सब कुछ किया तो ताडे नाल भी इंज ही करेगा करके परमेश्वर वादा कर रहा है। आप में से कुछ लोग अभी गुलाम हैं, पर अजे ताडे विचों अजे बहुत सारे लोग गुलाम हन। कुछ सेवक लोग गुलामी में हैं, कुछ सेवक लोग गुलामी विच हन, कुछ ना कुछ गुलामी में हैं, कुछ ना कुछ गुलामी विच हन। लेकिन अगर आप विश्वास करेगा तो जेकर तुसी विश्वास करोगे तो आपका गुलामी से पूरा आपको आजादी मिलेगा। ताडी गुलामी तो तानु पूरी आजादी मिल जाएगी। एक एक अपने आप को सोचना मेरा गुलामी क्या है। एक एक ने सोचना कि मेरी गुलामी की है। एक दूसरे का गुलामी को नहीं देखना, एक दूसरे की गुलामी नहीं देखनी है। इन्हीं दिनों में प्रभु एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर भेजने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु एक बहुत बड़ा मस्सा ताड़े ते कलन जा रहा है। इस्राएल को छुड़ाने के लिए प्रभु ने योजना बनाया। इस्राएल नु छुड़ाने वास्ते प्रभु ने स्कीम बनाई। पहले आस्ता आस्ता काम किया, पहला आस्ते आस्ते काम किया, बाद में पूरा फरो और उसका फौज को भी डुबाकर इस्राएल को छुड़ाया। और बाद में परमेश्वर ने फरौन अते उसकी सेना नु डुबा के इस्राएल नु छुड़ा दिता। अभी
जिस काम में आपके ऊपर गुलामी आ रहा है, ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਰਹੀ जिस ਹੈ, शरीर की इच्छा के ऊपर आपको जय पाने के लिए मुश्किल हो रहा है, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, इस संसार का शैतान फरो आपको दबा रहा है। ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫਰੌਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहुत तेरे लोगों को फरो दबा रहा है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਨ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੈ। जैसे इसराइलियों को ईंट बनवाया, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, शैतान अभी गुप्त में सेवकों को ईंट बनवा रहा है। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, अब विश्वासियों को ईंटा बनवा रहा है। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन अभी बदला लेने का समय आया है। ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। कुछ लोगों को लालच का ईंटा बनवा रहा है। ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपको मालूम है कुछ पादरी लोग क्या शुरू कर दिया है? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? यीशु का सेवा करना छोड़ दिया, रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ चलो ਦਿੱਤੇ, इधर उधर रिश्ता करवाए। ਤਾਂ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ, कुछ पास्टर लोग ये काम शुरू कर दिया है। ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, क्योंकि रिश्ता करेंगे तो उधर से 50 मिलेगा, इधर से 50 मिलेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਸੂਟ ਕੰਬਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ हैं। तो इसलिए वो भी शुरू कर दिया है। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ कुछ ਹੈ। पास्टर लोग वोट के पीछे